वेलकम स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इस वीडियो में बात करेंगे हम मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस इन ऑर्गेनाइजेशन। जॉब एनालिसिस के कौन कौन से मेथड है, उसमें हम मेनली 5 मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो कि जॉब एनालिसिस में काम में आता है। सबसे पहला मेथड ये है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड। नाम से पता चलता है कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होगा, कि इसमें ऑब्जर्वेशन का काम सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। ऑब्जर्वेशन यानी कि जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें एक एनालिस्ट जो होता है, एनालाइज करने वाला, वो डायरेक्टली एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करता है, उसके वर्क फ्लो को ऑब्जर्व करता है, वो कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज़ कर रहा है वर्क में, उसको ऑब्जर्व करता है। वो फिजिकल मेंटल दोनों तरीके से ऑब्जर्व करता है उसकी डिमांड को एम्प्लॉय की, और ये ऑब्जर्व करता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ में कैसे परफॉर्म करता है, उसका इंटरेक्शन कैसे होगा, इंटरेक्ट कैसे करता है वो कलीग के साथ जो उसके आसपास के लोग हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन मेथड में आती है। एन HR एनालिस्ट और सुपरवाइजर डायरेक्टली शेडोज एन एम्प्लॉय, observing them as they perform their duties, interact with colleagues and use equipment। किस तरीके से कलीग्स के साथ जो एम्प्लॉय है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो सारा चीज़ यहाँ पर सुपरवाइजर देखता है और फिर यहाँ पर उस मेथड का यूज़ करता है जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन मेथड। सेकेंड है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड के अंदर क्या होगा कि इंटरव्यू मेथड में HR जो एनालिस्ट होता है, ह्यूमन रिसोर्स एनालिस्ट, उसका काम क्या है कि फेस टू फेस और वर्चुअल इंटरव्यूज़ यहाँ पर लिए जाते हैं करंट जॉब पर्सन के साथ जो कि जॉब के लिए आया है, और फिर उसके साथ डेली ड्यूटीज़, टूल्स क्या क्या यूज़ करता है, क्या क्या परफॉर्मेंस है और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उन सब के बारे में यहाँ पे बताता है। तो जो एम्प्लॉयज़ है उसके साथ 1-on-1 यहाँ पर इंटरव्यू होता है या फिर ग्रुप इंटरव्यू होता है। तो ये सारे इंटरव्यू मेथड में काम में आता है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है यहाँ पर क्वेश्चनियर्स एंड सर्वे। क्वेश्चनियर्स एंड सर्वे जो है इसको हम क्वेश्चनियर मेथड के नाम से भी जानते हैं, और इसके अंदर एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइज़र जो है दोनों का एक कॉन्टैक्ट होता है, एक कम्युनिकेशन होता है जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में सीरीज ऑफ क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, और उनकी फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, वो कैसे डिफ़िकल्टी का सामना करते हैं वो सारी चीज़ें देखी जाती है, और उनके टास्क को पूरा करने में हेल्प करता है। तो ये एम्प्लॉयज़ सुपरवाइज़र का काम है। तो एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइज़र कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए और डिफ़िकल्टी को पार करते हैं। इसका जैसे देखा जाता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट 4th नंबर है वर्क डायरीज एंड लॉग्स। ये सेकेंड लास्ट पॉइंट है। इसमें वर्क डायरीज और लॉग मेथड का यूज़ करा जाता है, जैसे वीकली या फिर 2 दिन में या फिर डेली रूटीन पर एक सेट पीरियड में एम्प्लॉयज़ के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करा जाता है, वर्क दिया जाता है उनको, और फिर एम्प्लॉय डेली रूटीन का जो सेट पीरियड है उसके बेसिस पे यहाँ पर वर्क डायरी बनाते हैं और फिर वर्क करते हैं। यह हाईली ऑब्जेक्टिव होता है और इसमें कितना टाइम यूज़ कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाता है। किसी वर्क को पूरा करने में कितना इम्प्रूवमेंट हो वो चीज़ देखा जाता है, और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लगातार कंटिन्यूटी फॉर्म में है या नहीं वो चीज़ भी यहाँ पे देखी जाती है। इसके बाद 5th नंबर वाला पॉइंट है क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। ये लास्ट वाला थोड़ा अलग सा है। इसके अंदर रियल वर्ल्ड इंस्टेंसेस के साथ यहाँ पर एनालाइज करा जाता है, मैनेजर्स की ड्यूटीज़ देखी जाती है, परफॉर्मेंस देखी जाती है, एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ और परफॉर्मेंस देखी जाती है, और इसमें सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बिहेवियर दोनों देखे जाते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट में क्या कैसा काम करेगा वर्क, और उसको एक सिचुएशन दी जाती है, उसके हिसाब से उसके परफॉर्मेंस को मेज़र करा जाता है, और अगर अच्छा काम करेगा तो उसको एक्सीलेंट अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। तो इसमें एक स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड इंस्टेंसेस देखे जाते हैं जो एक्सेप्शनल केस में होता है। अगर एक्सेप्शनल केस में आप अच्छा बिहेव करो तो एक्सेप्शनली आप गुड हो, और अगर अच्छा बिहेव ना कर पा रहे हो तो एक्सेप्शनली पुअर आपकी जॉब परफॉर्मेंस है। तो ये सारी बिहेवियर और स्किल के बेसिस पे देखी जाती है। तो इसके अंदर कस्टमर को, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर को किस तरीके से आप फेस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है।
किस तरीके से आप क्रिटिकल इंसिडेंट में आप काम कर रहे हैं, जैसे किसी कंपनी के अंदर लॉस का टाइम आ गया, लॉस वाले सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। तो मेनली यहाँ पे 5 मेथड के बारे में बात करें हमने, जो जॉब एनालिसिस में काम में आते हैं HR में।